तो योगी आदित्यनाथ भी नाथ हैं। हाँ बिल्कुल। वो भी नाथ परंपरा को, वो कैसे आई उनके पास गद्दी? कई बार योगी जी के पॉलिटिकल बयान मुस्लिमों के खिलाफ आते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या ये नाथ परंपरा में नहीं है? वो बयान कैसे आते हैं? देखिए, कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी सिख हिंदू हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ है, धर्मों के नाम पर लोग लड़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं उनको आप? यहाँ नाथ परंपरा कैसे? मैं भाई साहब ये सोचता हूँ इसमें सब राजनीति ड्रामे के लिए किया जाता है। तो ऐसे हो गया कि साधु संत अपने डेरे से राजनीति चलाने लगे हैं। बहुत सारे हरियाणा में भी हैं जो कहते हैं हम बताएंगे, ये पार्टी को समर्थन करो, उस पार्टी को करो, हमारा वोटर यहाँ वोट देगा। ये सब पाखंड है। नाथ हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं है। नाथ एक अपने आप में अलग एंटिटी है। तो मुस्लिम आपने जैसे बताया, नाथों में मुस्लिम भी थे, नाथों में और धर्मों के लोग भी थे। तो आप थोड़ा सा बताइए, मुसलमानों के कौन से बड़े नाम नाथों में हुए? जैसे पीर हुए, पीर पैगंबर हुए। बाबा श्रीचंद थे जो गुरु नानक देव जी के बेटे, वो उदासी थे। वैसे उदासी थे बिल्कुल। नाथों के साथ कहते हैं उनका बहुत एक अच्छा रिलेशन रहा है। साधु संत तो है ही नहीं, तो सारे एक दूसरे से प्रेम ही रहे। अच्छा, गोरखनाथ जी सबसे बड़ा नाम हुए, पर ये एक शब्द आ गया गोरख धंधा। क्या ये विरोधी लेके आए थे उनके लिए, गोरखनाथ जी के लिए लेके आए, या ये बाद में बना शब्द? इसका क्या कारण है कि नाथ परंपरा सिमट क्यों गई, नाथ संप्रदाय सिमट क्यों गई? नाथों के बारे में सही विचार, सही जानकारी दी ही नहीं गई। एक हमारे में एक हीन भावना है, जैसे अगर मैं कोई चीज जानता हूँ, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, वो लेके मर जाऊंगा। जो नकली साधु थे उन्होंने भी बदनाम कर दिया इस बात। मेन दिस पॉइंट। आपकी आरती में क्या पूजा होती है, मतलब किसको याद करते हैं आप? हम गोरखनाथ जी को धूने की पूजा करते हैं हम लोग। इससे लोग ठीक होते हैं विभूति से? मतलब इसका क्या रिश्ता है, मतलब क्यों ठीक होते हैं? जैसे किसी की कोई भैंस, पशु या कोई बीमारी आदमी कहीं से बोल दे, आने की जरूरत नहीं है, नाम लेने से बोलना है, तो इसे ठीक। इसका मीनिंग क्या है, क्यों डालते हैं इसको कानून में? इसको कहा यह भी जाता है कि जैसे काम, मतलब आप शादी नहीं करवाते, काम को शांत करने के लिए भी होते हैं, ऐसे कहा जाता है। क्या है नाथ संप्रदाय, क्या है नाथ परंपरा, क्या है? सिद्ध शब्द का मीनिंग क्या है? सिद्ध का मतलब जो साधना करें, साधना। नए हमारे बच्चे समझना चाहें कि नाथ परंपरा की रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, जो आप सुबह से शुरू करते हैं, वो क्या है? नाथ में सबसे बड़ी बात मान लीजिए ध्यान। ध्यान है जीरो होना। बस ये जो जीरो हो गया ना, वो हीरो हो गया। क्या है नाथ संप्रदाय, क्या है नाथ परंपरा, क्या है? देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। इस देश में हिंदुइज्म के साथ साथ बहुत सारी धाराएं चलती रही हैं, उनका एक अपना अस्तित्व रहा है। हालांकि आजकल ये माना जाता है कि जैसे सब कुछ हिंदुइज्म में समा गया हो, ऐसे ही एक परंपरा रही है, एक संप्रदाय रही है, नाथ संप्रदाय, जो दावा करती है कि शिवजी, जिनको बाबा भोलेनाथ भी कहा जाता है, कि वो नाथ परंपरा के पहले यानी आदि थे। तो आज हमारे साथ महंत बाबा बालकनाथ जी हैं, जो नाथ परंपरा से हैं। हरियाणा में इनका बड़ा मठ है, राजस्थान में भी इनका बड़ा मठ है। इनसे बात करते हैं कि नाथ संप्रदाय कैसे चली, और ख़ास तौर पर बहुत सारे नाथ मुस्लिम भी थे, महिलाएं भी थी,
और नाथों में शादी नहीं करवाई जाती। बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद आपका। तो मेरा सबसे पहला सवाल ही क्या है, नाथ संप्रदाय क्या है, नाथ परंपरा क्या है? नाथ सांप्रदायिक जीवन जीने का तरीका है। ये जीवन जीते हम लोग किस तरीके से जीना, गोरखनाथ जी ने नाथों में योग विद्या बताया। जैसे पाखड़ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के योग करो, ध्यान। ध्यान एक उत्तम, सबसे उत्तम चीज है। ध्यान से जीवन इस भवसागर से पार, जिसको ध्यान का ज्ञान हो गया, उसको किसी चीज की पाखंड करने की जरूरत ही नहीं है। और नाथों में मूर्ति पूजा या कोई ऐसा माना ही नहीं जाता। नाथों में सबसे ज्यादा ध्यान जी को माना जाता है कि ध्यान करो। नाथ हिंदुइज्म का हिस्सा नहीं है, नाथ एक अपने आप में इनसे भी अलग अलग entity अलग है, अलग है बिल्कुल। नाथों से ही बौद्ध बने हैं, नाथों में से ही जैन गए हैं। अब तो जैसे विष्णु समाज में जमेश्वर भगवान हुए, वो भी गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। तो नाथों से तो कोई निकल निकल के बने ऐसे। नाथ इनसे पहले से ही है। नाथ जो परंपरा है वो हिंदुइज्म से पहले पहले से ही है, आद समाज से है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी जैसे अफगानिस्तान में देखिए, शालकोट में, पाकिस्तान के शालकोट में देखिए राजा सुलेमान हुए, उनके बेटे हुए, उनका नाम जैसे श्री चुरंगीनाथ नाम रखा गया, बाद में पूर्णमल। तो अफगानिस्तान आप देखो नाना, जैसे ईरान जगह क्या सुना होगा आपने, जिन्हें कान पढ़वाए थे ना, बिल्कुल, वो भी नाथ बना था ना। तो बहुत सा कीमती इतिहास तो पाकिस्तान में चला गया नाथों का, बहुत सा अफगानिस्तान में चला गया, ईरान इराक तक आज भी नाथों का इतिहास है। अच्छा, वहां पर हैं, डेरी हैं वहां पर, लेकिन अब तो रहे नहीं ना। जैसे वहां पर ये तालिबान, मुस्लिमों का दबदबा हो गया। ये तालिबान सिस्टम हो गया, ऐसे कुछ नहीं। पहले बहुत कुछ नाथों का इतिहास था अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बहुत। पाकिस्तान के डेरे अब भी आए हुए हरियाणा में, जैसे अम्बाड़े में एक, वो गोरख टीला पाकिस्तान से ही आए थे। तो नाथ परंपरा इतनी बड़ी परंपरा थी, वो आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल तो वैसे नहीं है जैसे पहले थी। तो इसका क्या कारण है कि नाथ परंपरा सिमट क्यों गई, नाथ संप्रदाय सिमट क्यों गई? इसका यही कारण है कि नाथों के बारे में सही विचार, सही जानकारी दी ही नहीं गई। जैसे इनके बारे में पुस्तकें, अब तो चलो कुछ आया है, नहीं पहले ये ऐसी विद्या ऐसी थे कि लिखा अनपढ़ होने के कारण भी एक चीज, बड़ी कीमती चीजें चली गई। जैसे ये योग विद्या, जैसे इनको कई साधुओं को आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का ज्ञान था, रसायन के विषय में बहुत साधुओं का ज्ञान था, लेकिन उन पर होने कारण ना चली गई। एक हमारे में एक हीन भावना है, जैसे अगर मैं कोई चीज जानता हूं, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, वो लेके मर जाऊंगा। ये हीन भावना हम लोगों के अंदर एक, ये भी हमारी कमी का कारण है। नाथों में ऐसा है कि नाथों तो ने मैं अपनी चीज चीजें जानता हूं, जो कुछ मैं प्राप्त किया वो दूसरे को नहीं बताया, ताकि ये थोड़ा वो न हो जाए, जबकि बताना चाहिए। अगर मैं कुछ चीज जानता हूं, वो मैंने समाज को देनी चाहिए। साधु का बनने का लक्ष्य ये है कि मैं मेरे समाज को जो मैं अच्छा कर सकूं वो करूं। अच्छा, गोरखनाथ जी सबसे बड़ा नाम हुए, पर ये एक शब्द आ गया गोरख धंधा, क्या ये विरोधी लेके आए थे उनके लिए, बिल्कुल, ये तो गोरखनाथ जी के नहीं, लिए नहीं, नहीं, लेके आए या ये बाद में बना ये शब्द? ऐसा है, गोरखनाथ जी ने योग की इतनी विद्या, 84 तरह से भी ज्यादा योग करके दिखा भी, तुम ऐसे भी पार हो सकते हो, ऐसे भी पार हो सकते हो। इसलिए जिसकी कोई असंख्या होगी, तो इसलिए इसका नाम गोरख धंधा रख दिया। विद्या की संख्या इनको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, नहीं, गोरख धंधा उनको उल्ट रखा गया, विरोधियों ने रखा गया उस टाइम ये पे। विरोध सिस्टम से, क्योंकि गोरख धंधा, गोरखनाथ जी ने क्या कहा कि जैसे बंधन है ना, बंधन, बंधन मुक्त जीवन जियो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपका नाम ले लेता हूँ, मैं आपसे कहूँ गायत्री मंत्र का जाप करो 4 बजे, आप सच्चाई ये आप मेरी बात मान के कर भी रहे, एक अर्थ क्या हुआ कि मैंने आपको बांध दिया। तो बंधना नहीं चाहिए, नाथ 4 बजे बंधना नहीं उठोगे, चाहिए। आप नहाओगे, गायत्री मंत्र करोगे, तो सोचते हो सब सही कहे नहीं कहे, आगे पीछे तो नहीं कहे, यानी मैंने दिमाग से तेरे को बांध दिया। और मुक्ति का रास्ता नहीं है, मुक्ति का रास्ता है रिलैक्स। जैसे आपने करना बंधन करो, चाहे 2 बजे करो, चाहे 4 बजे करो, उसका क्या बंधन है।
जैसे मेरे को बैठ के करो, नहीं चलो उठ के करो, आनंद आना चाहिए। तो नाथ शादी इसीलिए नहीं कराते, शादी को बंधन मानते हैं वो, शादी बंधन है। ये बंधन नहीं, फिर योग क्रिया मत बाधा ही है। अब सब गृहस्थी जीवन एक अलग जीवन है, ये जीवन एक अलग जीवन है। अब जैसे मैं मेरे से मानता हूँ, हम सुबह 2 बजे उठते हैं हर डेली, अपना स्नान ध्यान कर उसके बाद हवन करते हैं, आरती पूजा करते हैं। अगर मैं सपोज कर शादी कर ली तो मुझसे ये काम थोड़ी होंगे कि भाई 2 बजे उठ जाऊंगा हवन करवा, नहीं हुआ। मुझे मेरी लाइफ जीने के लिए, कि मैं मेरी लाइफ ठीक ढंग से जी सकूं, इसलिए शादी नहीं करता। शादी को बंधन मानते हैं, मैं आप करेंगे बिल्कुल बंधन शादी है, बंधन है, बिल्कुल बंधन है, बंधन के महाबंधन है, शादी महाबंधन है, बिल्कुल है महाबंधन। क्योंकि बंध आदमी जाता है बंधा है, बिल्कुल महा बंध जाता है। महाबंधन है, बिल्कुल। जैसे मेरा जीवन आजाद है, मैं चाहूं तो यहाँ रहूं, चाहूं तो कहीं कैसे, पर गृहस्थी आदमी थोड़ी कर सकता है जी। ओके, एक मेरा तो एक पेट, उसे कितने पेट लगे वहां साथ में, उनको भी तो चलाना हुआ, नहीं तो फिर समाज थुकेगा, उसको समाज क्या कहेगा। ये तो बिल्कुल बंधन के भी महाबंधन है आदमी के लिए, जीवन बांध देता है आदमी का। क्या ये कारण तो नहीं है कि नाथ परंपरा जब सिमटी या सिकुड़ी, इसलिए क्योंकि ये शादी वाला जो कंसेप्ट था, क्योंकि पैरेलल आप देखिए सिख धर्म बहुत नया धर्म था, उसमें वो इतना एक्सपेंड हुआ, हाँ, बहुत सारे नई जो चीजें हैं वो एक्सपेंड हुई, क्योंकि उनमें ये शादी का गृहस्थ जीवन कहा गया कि गृहस्थ जीवन जी आप गुरु नानक देव जी ने कहा, बाकियों ने कहा। क्या नाथ परंपरा के सिमटने का कारण ये भी है? नहीं 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 नहीं, पहले साधु इतने थे, बहुत साधु थे पहले, बहुत थे। अब जैसे एक तो हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते, साधु से तो वैसे दूर रखते हैं, भाई ये बका लेगा, कुछ ऐसा कर देगा, उसमें विपरीत धारणाएं। साधु पिछले दौर में जो नकली साधु थे Yes, उन्होंने भी बदनाम कर दिया यस, इस बात को, मेन दिस क्योंकि पॉइंट, मेन दिस पॉइंट यही है जो कि नकली साधुओं Yes, ने असली साधुओं को बदनाम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल आप भी बिल्कुल साधु हैं, आप 2 बजे उठते हैं, आपका देख रहा हूं मैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैं आया हूँ। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। ये जो है ना, अब देखिए मैं एक उदाहरण की छोटी बात बताऊंगा आपको। भाई जी पीछे यहाँ ये गाय चराने वाले आते थे, और लोग उनको क्या है, गौ माता करके हर कोई श्रद्धा करता है, उनको आटा दे देते थे और वो अपना रोटी बना लेते थे। उन्हें भाई साहब ऐसा किया कि वो गाय चरानी ही छोड़ दी, अपना राजस्थानी पगड़ी बांधी, आटा 2 कट्टे मांगे, बेचे, रोज का काम कर लिया। तो बताइए उसको क्या कहे। इन लोगों को ने तो नकली साधुओं ने बिल्कुल नाथ जैसे परंपरा को बदनाम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ इस डेरे के नाम से पीछे बिचपड़ी गांव पड़ता है, 2 साल पहले मेरे पास एक फोन आया कि बाबा जी मैं कहा, बोले गेहूं पड़ा आपका, ये ले जाओ। सोचा यार गेहूं मारे, गेहूं, बोले बैठक में इतनी जगह, हमारे पास जगह नहीं, और कोई मांग के हमारे नाम से वहां बैठक में गया, इतना लेने गया। उस आदमी ने मुझको फोन किया, मैं बोले भाई हमारे गेहूं है? बोले हाँ जी। बोले तुम्हारे बाबा जी आए थे यहाँ मांग के, मेरी ये बैठक छोटी है, ये इसमें गिर के इसको उठा लो। और मैं तो तंग हूँ इस बात से, मैंने सोचा ठीक है कोई ठगी कर दिया। ठीक, हमने कहा भाई साहब आप ऐसा काम करो, किराया हम दे देंगे, इनको भरकर गौशाला में पहुंचाओ। तो लगाओ बात, दुनिया में ठगी। अब साधु महात्मा फिरते सूट मांगते हैं लेडीज के, बोला दान करूं, मेरा दान करा तो कमा, फिर मांगने से दान थोड़ी होगा, कमाओ। ये सब पाखंड कर रहे हैं, बिल्कुल बदनाम करते हैं। तो मुस्लिम आपने जैसे बताया, नाथों में मुस्लिम भी थे, नाथों में और धर्मों के लोग भी थे, सिख, तो आप थोड़ा सा बताइए कैसे, मतलब कैसे सारे लोग कैसे, नाथ संप्रदाय में सबके लिए खुली है, मुस्लिम भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए थोड़ा सा। नाथ संप्रदाय के अंदर कोई बंधन नहीं है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई वो ईसाई है, चाहे कोई मुसलमान है, कोई भी नाथ बन सकता है, बस उसकी विधि को अपनाओ। जो नाथ जी का कार्य क्षेत्र है उसके विधि से रहो, उस नियम से रहो, तो नाथ बन सकता है कोई। तो मुसलमानों के जैसे कौन बड़े नाम हुए, ये अगर आप बताएंगे मुसलमानों के कौन से बड़े नाम नाथों में हुए? जैसे पीर हुए, पीर पैगंबर हुए। अच्छा, तो बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए इनके अंदर। जैसे ये पानीपत की हिस्ट्री है कि ये पानीपत के थे, ये जो एक बाबा जी हुए जिला हिसार में कोच, वो नाथ थे, वहां दीवार चली, तो जो पानीपत में दरगाह है ना, तो कहते हैं बाबा जी ने गेहूं ले गए थे ऊपर से, और बाबा जी सुबह दान कर रहे थे ऐसे, उन्हें देखा कि गेहूं जावा,
एक का गेहूं वहीं उतार दिया उन्होंने। तो इसको बड़ा छो आया इस बाबा जी को। ये कहा शेर के ऊपर और सांप का कोलड़ा लेके गया। जब बाबा जी दीवार पे बैठे थे तो बाबा जी ने उनसे कहा कि अरे पीर जी आए हैं भाई, तो भी चल स्वागत के लिए। तो दीवार ही चल पड़ी। आज भी है वहां ये, वह दीवार ही चल पड़ी, आज भी आई वहां। तो बाबा जी जब बोले भाई ये मेरा शेर, बोला गायों में छोड़ दो इसको, वो गायों में रहे। फिर उसको बोले भाई साहब, बोले यहाँ टांग दे इसको, और रस्सी बन गया ऐसे। तो बड़े बड़े इतिहास रहे इनके तो। और नाथों का इतिहास तो सारे गौरवपूर्ण है। जैसे हमारी गद्दी है स्थलवोर मठ बाबा मसनाथ के, ये पूर्णमल की गद्दी है वैसे प्रात उससे। जो मैं सुलेमान का जिक्र करूं था पाकिस्तान में जो है, ये उसकी गद्दी है पूर्णमल की। उसके बाद बाबा मसनाथ जी आए बाद में, पहले से चुरंगी नाथ की गद्दी है। तो योगी आदित्यनाथ भी नाथ हैं? हाँ बिल्कुल। वो भी नाथ परंपरा को, वो कैसे आई उनके पास गद्दी? और गुरु शिष्या परंपरा के गुरु थे महंता वैद्यनाथ जी, उनके शिष्य है ये। तो गुरु शिष्य की परंपरा है ये, एक गुरु के बाद शिष्य ही गद्दी बैठेगा। तो इसलिए उनको गद्दी मिली। तो जैसे आप कहते हैं नाथ परंपरा में सबका स्वागत है, तो कई बार जोगी जी के पॉलिटिकल बयान मुस्लिमों के खिलाफ आते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या ये नाथ परंपरा में नहीं है? वो बयान कैसे आते हैं उनके? देखिए वो कहते हैं मुसलमानों ने ऐसे कर दिया, नहीं, मुसलमानों नहीं, को ऐसे कर दो, इनको ठीक करो। नहीं नहीं बहुत तीखा बोलते रहे हैं वो। नहीं नहीं नहीं, वो बोलते बोलते हैं, दिल के ऐसे नहीं है। आप गोरख पर जाके देखिए, क्षेत्र है वहाँ कोई ये पूछ के नहीं कहता भाई तो मुसलमान है हिंदू है, सब एक साथ खाना खाते हैं प्रेम से। वहाँ पर हॉस्पिटल है, देखिए वहाँ कोई ये नहीं हिंदू मुसलमान देख के इलाज किया जावा, नहीं, सब कहते थे। जो वहाँ कॉलेज है महाराज जी के, सब बच्चों को जगह हिंदू मुसलमान को सबको एक समान, और बोल देते हैं राजनीतिक ग्रुप है, बाकी ऐसा नहीं है। तो वो राजनीति में राजनीति के बयान होते हैं, और उनके मठ में सारे लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं दिन भर मुसलमान घूमते मिलेंगे आपको, दिन भर। कोई भंडार है सब एक समान, कोई हॉस्पिटल है सब एक समान, कोई कॉलेज है सब एक समान। महाराज जी इस बात के लिए बहुत अच्छे हैं, सभी समानता के लिए। आप पर्सनली मिले हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे व्यक्तित्व है? बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। कैसे, मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताइए। आप बातचीत होती होगी आपसे? स्पष्टवादी हैं। जैसे नाथ परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं कि और एक्सपेंड होनी चाहिए? के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं वो सोचते हैं कि नाथ जो है पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो। पहले हमारे नाथ संप्रदाय में ये रही कि अनपढ़ता ज्यादा रही, बहुत ज्यादा। ये तो अब हुआ बात के भाई हाँ, और हमें तो गौरव पर मुख्यमंत्री हैं। हम तो कामना करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी बनेगा आने वाले टाइम में। हमें तो गौरव है कि देश के प्रधानमंत्री बने। और आज बात भी सही है, उत्तर प्रदेश के बाद कितनी अच्छी तरह चल रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खत्म, सुख शांति से जीवन जी रहे हैं लोग। जब ये बात के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बात में भी गुंडागर्दी खत्म, सब सुख शांति से रहेंगे। तो ये कानों में थोड़ा सा आप दिखा दीजिए, जो आपके कानों में होते हैं ये क्या, मतलब ये गुरु महाराज जब शिष्य बनते हैं ना, कानों में कुंडल कहते हैं इनको। हाँ कुंडल, दर्शन तो इसके बारे में बताइए। जैसे ये जिनको दर्शन बोलते हैं, कुंडल कह ले भाषा में, नाथ जी ये अलग अलग लोगों के, किसी के व्हाइट डाले होते हैं, जैसे उदासियों में लग गए, बैरागियों में लग गए, नाथों में लग गए। देखिए नाथों को दोनों कानों में कुंडल पाएंगे, और जो कुंडल भी आप ऊपर डालते हो? नहीं तो कान के नीचे यहाँ डालते हैं। वो उदासियों में होता है, जो उदासी होते हैं ना नरवाण बाबा, उनके पाए गए कान में से नीचे इस नरम भाग में। नाथ जी में से, नाथ जी और बीच में डालना। पहले ये गोपीचंद बर्त्री के समय से बीच में डालने लगे, उससे पहले ये नीचे आ जाते थे, गोपीचंद बर्त्री से पहले। क्योंकि वो सिद्ध थे, उन्होंने कहा था कि कलयुग आवेगा और कलयुग में साधु है ना हाथापाई करने लग जाएंगे, इसलिए उनको बीच में डाल दो। इसका मीनिंग क्या है, क्यों डालते हैं इसको कानों में? इसको कहा रहता है, कहा यह भी जाता है कि जैसे काम, मतलब आप शादी नहीं करवाते, काम को शांत करने के लिए भी होते हैं, ऐसे कहा जाता है। नहीं नहीं, ये नाथ जी की एक मर्यादा है, नाथ जी की मर्यादा है कि साधनाथ जी को तो दर्शन पैर नहीं पड़ेंगे, बस मर्यादा है एक। और नाथ जी में देखिए कहते हैं हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, बाबा आदम के फकीर। ये तो हिंदू के भी गुरु हैं, मुसलमान के पीर हैं। अब जैसे हम साधु रखते की चोटी काट देते हैं, चोटी रखते बोल, तो मुसलमान क्या चोटी रखते हैं? नहीं।
नाथ भी नहीं रखते। हम्म। तो ये तो एक समानता सबके और लिए। आपका जो जनेऊ है वो भी थोड़ा दिखाइए, वो अलग तरह का होता है। नहीं, ऊन से बनता है, ऊन से। अभी है आपके डाला हुआ है जहाँ? बोले रहो, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ऊन से बनता है ये। और ये शाम सवेरे आरती पूजा के टाइम पहनते हैं, जैसे वैसे दिन भर तो कोई काम कर रहा है, ऐसे मान लो। अच्छा, उस टाइम पहनते जब आरती हाँ, होती आरती है। पूजा के टाइम आपकी आरती में क्या पूजा होती है, मतलब किसको याद करते हैं आप? हम गोरखनाथ जी को धोने की पूजा करते हैं हम लोग। पांच तत्व जैसे पृथ्वी भगवान सब दी, देखो आप, वैसे भूमि गैसे गगन वैसे वायु आस अग्नि ऐसे नीर भगवान। अब धोना है, धोने में क्या अग्नि है, वहां जल है, यही पांच सब है, तत्व है वहां। ये धोने में युक्ति छोड़ते हम लोग, बस धोने को मानते हैं। उससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध होगा। वातावरण शुद्ध होगा तो हमारे जो भी जीव है वो सब अच्छे होंगे, चाहे प्राकृतिक है जो भी है, सब अच्छा होगा। और यही विभूति लोगों को देते हैं इससे, यही धोने की। विभूति वहीं से देते हैं? हाँ, वही धोने से। इससे लोग ठीक होते हैं विभूति से, मतलब बिल्कुल। इसका क्या रिश्ता है, मतलब देखिए क्यों ठीक देखिए होते हैं? देखिए, मैं आपको उदाहरण के लिए अब तो बहुत बहुत हाँ लोग साइंटिफिकली ये हाँ, बोलने लगे बिल्कुल इसमें बिल्कुल। न्यूट्रिशन है। यस, कहते एक हैं जो एनर्जी है। स्वाहा में न्यूट्रिशन है। हाँ है ना? बिल्कुल, यस मिट्टी जब जब कोई चीज बर्बाद खत्म होती है उसमें भी न्यूट्रिशन होता है। यस यस। अब देखिए, हमारे यहाँ लाखों आदमी आते हैं, हम भाई साहब किसी को चिट्ठी नहीं डालते, किसी को मतलब निमंत्रण नहीं भेजते भी तुम्हारे पास आना। अब मेला भरेगा तो आपको लाखों आदमी एक दिन में आएंगे, लेकिन यहाँ जो आदमी आएंगे वो बुत्ती जरूर लेके जाएंगे। नहीं देंगे तो आदमी खड़ा रहेगा, इतना लेके जाएंगे। और ये भी एक कमाल है, जैसे किसी की कोई भैंस पशु या कोई बीमारी, आदमी कहीं से बोल दे, आने की जरूरत नहीं है, नाम लेने से बोलना बस, वहीं से ठीक। एनर्जी तो है, कोई ना कोई पॉजिटिव पावर तो है, इसको तो नकार नहीं सकते बिल्कुल। पॉजिटिवता है जब भी तो ये बात है। अब ये भूत प्रेत का नेगेटिव था, और जब पॉजिटिव तो होगी वहां अच्छे विचार, अच्छा सब कुछ, अच्छा भाव चलेगा, अच्छा भाव रहेगा। अच्छा भाव है तो भावना अच्छी होगी, भावना है तो भगवान के रूप अच्छे होगा। अच्छा, देश में ये जो होता है, जैसे आप कहते हो नाथों में सब धर्मों के लोग हैं, अभी हम देश में देखते हैं पिछले समय में बहुत ही ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन को दुखी करती हैं। हाँ कभी बिल्कुल। कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी सिख हिंदू हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ है, धर्मों के नाम पर लोग लड़ते हैं। क्या कहना चाहते हैं उनको आप, यहाँ नाथ परंपरा क्या सोचती है? मैं भाई साहब ये सोचता हूँ इसमें सब राजनीतिक ड्रामे के लिए किया जाता है। ये राजनीति का इतनी गिर चुकी है कि लोग इसे सहारा लेते हैं धर्म का। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इन बातों को बाहर होना चाहिए धर्म के, इनसे कोई लेना देना नहीं चाहिए। राजनीति राजनीति के एक अलग विषय होना चाहिए, देश की सोच, देश के विकास के लिए। लेकिन वो राजनीति नहीं करते, आज तो धर्म की राजनीति पेल रहे हैं ये लोग। सब राजनीतिक लोग करते हैं अपने मतलब के लिए, साधु संतों से कोई लेना देना नहीं है। साधु संतों को कोई लेना देना नहीं, क्या मतलब उनको, ये तो राजनीतिक लोग करते हैं अपने मतलब के लिए। अब तो ऐसे हो गया कि साधु संत अपने डेरे से राजनीति चलाने लगे हैं, बहुत हाँ, सारे हरियाणा में भी हैं हाँ जो बिल्कुल। कहते हैं हम बताएंगे ये पार्टी को समर्थन करो, उस हाँ पार्टी को करो, हमारा वोटर यहाँ वोट देगा। ये सब पाखंड है, ये सब पाखंड है, ये साधु नहीं है। ये चेले बना लेने, नाम दे दिया। मैं वही कहूँ था भाई साहब बंधन, कि भाई सपोज करो किसी को, मैं ही किसी भाई को कह दूं ले मैंने चिल्ला बना लिया तेरे को, ये नाम दे दिया, मैं कहूँ भाई साहब मैं धोखा कर रहा है, तो बांध दिया उसको, जीवन बर्बाद कर रहे। और तो पार वाले खुद से होगा। खुदा मतलब क्या, कि खुद ने खोद दो, खुद ने समझो खुदा हो जाओगे। खुद ने समझोगे जब भी कोई बात है, खुद समझना पड़ेगा। साधु बनाया नहीं जाता, बनना पड़ता है। चेला बनाया नहीं जाता, चेला बनना पड़ता है। बना नहीं सकता कोई भी, मैं चेला बनू, झूठी बात। चेला तो बनना पड़ता है, साधु बनाया नहीं जाता, साधु बनना पड़ता है। अब जैसे सपोज करो मैं दो शब्द बोलता हूँ, मैं किसी लड़के से कहूँ ये मेरा चेला, वो कहते मैं नहीं। फिर मैं कहूँ कि मेरा चेला नहीं, कि मैं तो हूँ, इसका मतलब उसी के हाथ में है ना सब कुछ, अपने हाथ में तो कुछ नहीं है ना। कि मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो भी उसकी चल रही है। तो इसका मतलब चेला बनना पड़े ना, चेला बना नहीं सकते। तो आजकल ये सिस्टम भी बहुत खराब हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये नकली साधुपना सिस्टम ज्यादा खराब कर रहे हैं। क्योंकि लाल लत्ते दुकान पे मिल जाए, कोई ले लो, इनका कोई रजिस्ट्रेशन तो करानी नहीं पड़ती। इसके अंदर भाई मैं ये पैरू ना पैरू,
अब तो लाल लत्ते करने के पहले लोग इनसे बेनिफिट है रहे। बाबा श्रीचंद थे जो गुरु नानक देव जी के बेटे, वो उदासी थे वैसे। उदासी थे बिल्कुल। नाथों के साथ कहते हैं उनका बहुत एक अच्छा रिलेशन रहा है। साधु संत तो है ही नहीं, तो सारे एक दूसरे से प्रेम ही रहे, बड़े अच्छे थे, सिख थे, महासिख थे, वो भी कोई छोटी बात थोड़ी थी कोई। महासिख थे वो भी, श्रीचंद जी बहुत। ये इनका जो निर्वाण संप्रदाय है उसमें तो उन्हीं का नाम है, उसके हीरो है वो। जो निर्वाण संप्रदाय है उसके तो हीरो है वो, मुखिया वो ही है श्रीचंद जी। उसको ही जय बोलता है, उसको ही सबसे ज्यादा। ये जो आप बोलते हो कि सिद्ध, वो तो असली सिद्ध थे। सिद्ध शब्द का मीनिंग क्या है? सिद्ध का मतलब जो साधना करे, साधना। वे कोई मंत्र की सिद्ध की कोई उपाधि होती है? सिद्ध एक सर्जन सम्मान। हर संत सिद्ध हो सकता है या हर संत सिद्ध नहीं हो सकता? अर्थ तो देखो कोई भी चीज नहीं हो सकती भाई साहब। अर्थ तो किसी भी विषय में आप जान लो, आप इस विषय में आप एक सब, तो हर कोई तो नहीं हो सकता किसी विषय में। हाँ, ये भी नहीं हो सकता, कुछ हो भी सकते हैं, ये कोई बात, पर सभी नहीं हो सकता, सभी सिद्ध हो जाओ ऐसा नहीं है। ये जो 3 बजे आप उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, क्या मतलब, क्या प्रैक्टिस है? नाथ परंपरा की प्रैक्टिस क्या है? कैसे शुरू होते हैं? हम लोग तो हवन करते हैं। हम लोग जैसे मूर्ति पूजा वगैरह, ये पत्थर पूजा, ये हम लोग बिल्कुल नहीं करते। मूर्ति कोई नहीं है यहाँ मठ में? आप देखो कहीं। अच्छा, एक बाबा जी का बुत जरूर लगा वो तो देखो ऐसा है, समाधि है वो। हाँ समाधि है, आज मूर्ति नहीं अंदर। मैंने देखा आपने मत्था टेका, मूर्ति नहीं है। मतलब मैं कहूँ आजकल तो नाथों में कहीं भी नहीं है, लेकिन आप जाओगे कहीं हनुमान, कहीं शनि मंदिर, क्यों इनसे इनकम हुआ लो, क्या लगा मेरा 20-30 रुपये पर लाए थी, जिंदगी भर कमाना है, क्या लगे डर रहे हैं लोग ऐसे। तो गुड़ में देख रहा हूँ बहुत गुड़ लेके आते हैं लोग, ये क्या मतलब? ये नाथ परंपरा में स्पेशली है या आपके डेरे की मानता है? डेरे की मानता है, यहाँ की मानता है। यहाँ पर जो जैसे किसी की भैंस है, मान ले नहीं दूध हुआ, भैंस भी आएगी तो बोलने का आदमी तो लेके आएगा दूध भी और गुड़। गुड़ लेके आएगा, दूध भी। अरे इतना गुड़ पड़ा है, क्या करते हैं उस गुड़ का आप? बेच देते हैं मंडी में। अच्छा, मंडी में दे देते हो आप उसका? तो जैसे पशु वाले ले जावा, कुछ जैसे गौशालों में पिचा देते हैं ऐसे। जैसे आकर्षण गौशाला अपने पास में, तो यहाँ पर ज्यादा गुड़। हाँ बिल्कुल, गुड़ बहुत। ये नाथों के डेरे ऐसे भी है कि अलग अलग जगह पर डेरे हैं, कहीं पर क्या जो मानताएं हैं, जो अलग अलग जो वो लोकल हिसाब से है। यस, लोकलाइजेशन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मठों का लोकलाइजेशन है। जो लोकली लोग सोचते हैं, लोकली लोग कैसे अपना विचार बनाते हैं, जहाँ उनकी मानताएं कैसी हैं, वो आपके डेरे से जुड़ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो गुड़ आवा, अब जैसे साल में हमारे पास 10-20 तो कचड़ी आ जा, कटिया। कैसे कटियां? हाँ, अच्छा। जैसे किसी की भैंस की नहीं बचती ना, तो बोल देते हैं बाबा बच जाएगी तो तेरे को चढ़ा देंगे, तो कटिया आ जाए। अच्छा, फिर वो आप आगे बेच देते हो? क्या करें फिर हम उनको, हम तो देंगे। हम एक रखते हैं, बस बाबा का वरदान है, एक कटिया रखना, एक कटी, बाकी गौ माता रखते हैं, दूध गौ माता रखते हैं। गौ माता जो नस्ल की गाय है, बाकी गाय रखते हैं सब। एक कटिया रखते हैं, जो बाबा का नियम है, एक कटिया रखते हैं बस। अभी आप बता रहे थे, ये परंपरा के बारे में कुछ बता रहे थे कि जैसे सुबह जो आपकी स्टार्ट होता है, मैं समझना चाहता हूँ कि नाथ परंपरा की प्रैक्टिस क्या है। यानी लोगों को नहीं, अब नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है। जैसे मैं खुद भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा पता है, आपसे पता चला, जहाँ मैंने 2-4 चीज़ें मुझे पहले पता है, पर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। ये अगर कोई नया लड़का, नई लड़की, नए हमारे बच्चे समझना चाहें कि नाथ परंपरा की रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, जो आप सुबह से शुरू करते हैं, वो क्या है? नाथ में सबसे बड़ी बात मानिए ध्यान। ध्यान के लिए कोई बंधन नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ 2 बजे उठूं, नहीं। ध्यान के लिए कोई ये भी नहीं कोई आंख बीच के ऐसे बैठो। ध्यान एक वो पद्धति है, माइंड को बांधना नहीं, न्यूट्रल रखना, बिल्कुल खुला छोड़ दिए, जितने दूर हो जाएंगे, चाहे लौट रहे हैं, लोटे सफर होना है, जीरो होना है। ध्यान है जीरो होना, बस। यस, जो जीरो हो गया ना, वो हीरो हो गया। अगर वो बंद गया शब्दों में, भैया शब्द रटू मैं ऐसे बैठ के करूँ, फेल है। जब ध्यान करते हुए ध्यान रह जाए आपको, वो ध्यान नहीं है। जब ध्यान करते हुए ध्यान का पता ना, आप खुद भी खो जाओ, वो ध्यान है, जीरो। तो वो कैसे करते हैं, ये समझाइए, अगर कोई करना चाहे।
ये आप हमें तो आता नहीं, नहीं, हम आपसे सीखते हैं। होता है आप सबके साथ, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते उस बात को। जीवन में सबके साथ गुजरती है ये बात। देखिए, आप कई बार जीवन में आदमी सो जाते हैं, सपना आ गया, उठ गया, फिर सो गया, फिर सपना चालू हो गया, उठ गया, फिर सपना चालू हो गया। भाई साहब, सपना नहीं, वो ध्यान ही लगा हुआ था, सपना टूट गया तो वो जुड़ते ही नहीं। ध्यान में यह कल लगे जुड़ सका, टूट गया ध्यान जुड़ सका, सपना कभी नहीं जुड़ता। और ये कला हर आदमी के साथ बीतती है जीवन में, हर आदमी के साथ, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकता वो। और सपना समझ के ये सोचता सपना है, ये सपना नहीं है। जो चीज टूट के जुड़ी वो ध्यान है। सपना कभी टूट गया तो जुड़ता नहीं, जुड़ नहीं सकता। ध्यान ही जुड़ सका बस। और ध्यान में भी बिल्कुल बंधन नाम की चीज नहीं। अगर मस्त ऐसे करने मस्त है तो ऐसे रहने दीजिए जैसे आनंद है। मतलब पहला सुख निरोगी काया, जैसे शरीर सुखी है ना, बस वही मर जाओ। बंधन मत पालो माइंडों में, मैं ऐसे करूं, इधर हूं उधर हूं, ये उत्तर है ये पूर्व है। पर्सन ही पैदा करना, पर्सन खत्म। बस ये नहीं करना दिन है सांझ है, कुछ सोचना ही नहीं है, विषय ही नहीं है ध्यान में। तो ध्यान तो ध्यान है। अब जब आदमी जरा भी अनुभूति होगी ना आदमी ने, फिर आप पकड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिद में चाहत होगी ना, वो भगवान का नियम को सबको मिलता है, पर उसके मन में चाहत होगी कि मुझको ये मिले। लगन होगी जब भी कोई बात बने ना आदमी के लिए। आप जब आए नाथ परंपरा में 25 साल हो गए आपको? हाँ, ज्यादा 30 साल हो गए होंगे। यार कितने साल तो अपन यहाँ गए, 45 साल हो गए आपको नाथ परंपरा में आए हुए। हाँ। जब आप नाथ परंपरा में नहीं थे और जब आप आए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई? अगर मैं आपको ये ध्यान वाली बात, ये मैं समझना चाहता हूँ, सारा बंदा बदलता, हाँ, आप कैसे तब्दील हुए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? और आपस में दिन रात का डिफरेंस है, दिन और रात का। जैसे जब आदमी को ध्यान की अनुभूति होती है ना, तो आदमी को एक ऐसा सुख, ये चीजें वो है कि आदमी कह सकता नहीं, दिखा सकता नहीं। ये कहानी एक ऐसी है, जो एक्सपीरियंस जैसे है। मान लीजिए, अब कहते वायु के बारे में बताओ जी। अब घना दिमागदार आदमी को ये कहेगा रंगीन गंधीन स्वादहीन है जी, सब तो कह दिए, लेकिन दिखाने तो कुछ नहीं है। तो वही बात आप इसकी मान के चलो कि जैसे हवा है तो, लेकिन कहीं फूलों के खेतों का खुशबू आ जाएगी, कहीं गंदगी होगी तो बदबू आ जाएगी। अपना तो कुछ नहीं है जरूर, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा। वही बात ध्यान विधि में, ध्यान में आदमी खुद अनुभव कर सकता है, खुद देख सकता है, दूसरे का तो कुछ नहीं दिखा सकता। वो ये है, ये देख ले तू, खुद अनुभव कर सकता है आदमी। ये खुद अनुभव आपको क्या हुआ? अब बात फिर वही आ जाए, या तो मेरे पास ऐसा हो कि मैं एक पिक्चर की तरह चला के दिखा सकूंगा आपको कि ये है भाई, बात फिर वही आ जाए। ये तो आप खुद करो, तो आप करो, जब मेरी बात को पकड़ो आप। नहीं, शिक्षा बनने की जरूरत, ये बंधन, यही बंधन तो फंसा हुआ हमारे को, बस यही तो फंसा, इसमें तो फंसा चक्कर में आदमी। शिक्षा सब बने बनाए हैं, सब भगवान के अंश है, सब उसी के अंश है। भगवान का सही स्वरूप देखना तो माता पिता के दर्शन करो। भगवान है रचने वाला, हमको किसने रचा? माता पिता ने। अगर माता पिता न होते तो देवी देवता रह जाते, से हमारा क्या लेना देना? नाम भी नहीं था, हमारा नाम इंसान ही नहीं था। अब अगर हम देखे प्रत्यक्ष में भगवान देखे तो माता पिता के दर्शन करने से बड़ा कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं है भगवान के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।